कितने लोगों को याद है कि पहले के समय में जब लड़कियों को दिखाया जाता था, मतलब लड़के वाले जब देखने आते थे, तो वो जो साड़ी पहनती थी वो अपनी भाभी की या दीदी की या अपनी माँ की साड़ियाँ पहना करती थी। पर आज के समय में सब कुछ बदल चुका है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं शादियों का सीज़न आ चुका है, तो मैंने आज शादी से संबंधित वीडियो ही बनाई है। अगर आप किसी की शादी में जाते हैं तो आपको क्या गिफ्ट लेके जाने चाहिए, या और भी बहुत तरह की बातें हैं जो आपको बहुत ही शायद अच्छी लगने वाली हों और ज्ञानवर्धक भी हो, और बहुत सारी जानकारियाँ भी आपको मिलेगी। और किस तरह शादी के नाम पर हम पैसों को बर्बाद कर देते हैं, वो भी बातें यहाँ पर होगी। और पहले ही मैं कह देती हूँ, प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी एक प्यारा सा करके जाएं। दोस्तों, पिछले साल मैं एक शादी में गई थी। मेरी बहुत करीबी थी वो, और उनकी बेटी की शादी थी वो। दरअसल ऐसा हुआ था कि वो कुछ उदास सी थी। मैं जब गई तो मैंने पूछा, कारण जानने की कोशिश की, तो बहुत बिजी थी वो, बता नहीं पा रही थी। लेकिन जब शादियाँ शुरू हुई तो होता है ना कि घर के लोग सारे बैठ जाते हैं एक किनारे, और फिर जो रस्म रिवाज है वो और लोग कराते रहते हैं। तो ऐसे ही तो मैं उनके बगल में बैठी थी, तो मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों वो उदास सी हैं। तो जब उन्होंने कारण बताया तो मेरा, सही में कहूँ तो, दिमाग ही घूम गया। कारण ये था कि उनकी बेटी की जिसकी शादी हो रही थी उसने बहुत सारी चीज़ें ज़बरदस्ती खरीदवा ली थी, और मम्मी पापा की उतनी हैसियत नहीं थी, उन्होंने कर्ज कर कर के बेटी की जिद पूरी की। आजकल के बच्चे, लड़के हो या लड़कियां हो, दूसरों को देख देख कर ये सोचते हैं कि अगर उसकी शादी में ऐसा हुआ तो हमारी शादी में क्यों ना हो। उसने इतना महंगा लहंगा लिया है तो मैं क्यों ना लूँ, मैं उससे भी 2-4 हज़ार ऊपर के लहंगे लूँ। लेकिन वो अपनी माँ बाप की हैसियत को भूल जाते हैं कभी कभी। लड़कों के साथ भी यही चीज़ें हैं। लड़के सोचते हैं कि इतने बड़े बैंक्वेट हॉल में अगर मेरे दोस्त की शादी हुई है तो मैं उससे भी बड़ा बैंक्वेट हॉल बुक करूँ। लेकिन वो अपनी औकात या अपनी हैसियत को भूल जाते हैं, अपने माँ बाप की परिस्थितियों को या लड़की वालों की परिस्थितियों को भूल जाते हैं कि वो इतना खर्च नहीं कर सकते हैं। पर बच्चे अपनी जिद तो मनवा ही लेते, चाहे माँ बाप को कितना भी खर्च करना पड़े या कुछ भी करना पड़े। इसी तरह बात करते करते उस लेडीज़ ने, मतलब जो मेरी करीबी थी, उन्होंने ये भी बताया कि मुझे बहुत दिनों से बनारसी साड़ी लेने का मन था, मैं अपनी शादी में भी नहीं खरीद पाई थी। तो मैंने सोचा कि चलो बेटी की शादी हो रही, इकलौती बेटी है, मैं साड़ी खरीद दूँगी। लेकिन जब मैं लेने गई तो वहीं से मेरी बेटी लहंगा भी ले रही थी, तो जो रेंज हमने रखा था उससे महंगा उसने लहंगा पसंद कर लिया और 10,000 अधिक देना पड़ा, जिसके कारण मैं बनारसी साड़ी नहीं ले पाई। अब देखिए, ये बातें सुनने में तो थोड़ी अटपटी लगेगी, आप लोग भी सोचोगे कि बेटी की खुशी के आगे अपनी खुशी कहाँ दिखती है किसी को। लेकिन आप सोचो, वो भी एक औरत है, उसने भी कुछ सपने संजोए होंगे कि मैं अपनी बेटी की शादी में ऐसे तैयार होंगी, ये पहनूंगी, वो पहनूंगी, है ना। क्योंकि एक तरह से देखा जाए कि बेटी की खुशी ही ज़्यादा सर्वोपरि होती है हमारे लिए, हमारे बच्चों की खुशी। लेकिन अपनी खुशियों का भी ध्यान रखना चाहिए, और ये ध्यान बच्चों को रखना चाहिए कि अगर माँ ने कोई सपने संजोए हैं हमारी शादी के लिए या शादी के अवसर पर कुछ करने के लिए, तो हम अपने माँ बाप की इच्छाओं की भी पूर्ति करें। उनकी तरफ भी देखें, उनकी परिस्थितियों को समझें और देखें कि उन्होंने आपकी शादी में अपने लिए क्या खरीदा है, अपने लिए क्या कुछ उन्होंने किया है। लेकिन आजकल के बच्चों को ये सारी बातें नहीं समझ में आती है। वो अपने गेटअप में अपने गहने जेवर लहंगे कपड़े और जाने क्या क्या खरीदते हैं, और घर वालों की परवाह भी नहीं होती कि घर वाले के पास क्या है नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी बच्चे ऐसा करते हैं, पर अधिकांश बच्चे ऐसा ही करते हैं, और ये कह के हम गार्जियन का मुंह बंद कर देते हैं कि शादी तो एक बार ही होती है। माँ बाप भी सोचते चलो शादी तो एक बार होती है, बार बार नहीं होने की चीज़ है, चलो जितनी इच्छा इसकी है हम पूरी कर दें। बाद में भले ही माँ बाप को कितने भी कष्ट सह के उस कर्जे को उतारना पड़े जो उन्होंने शादी पर खर्च किए थे या शादी के लिए लिए थे। बच्चे तो अपनी दुनिया में मगन हो जाते हैं, नई शादी होती है, घूमना फिरना, यहाँ वहाँ जाना, पार्टी फंक्शन अटेंड करना। पर माँ बाप के सर पे जो कर्जा पड़ता है वो बच्चे नहीं चुका पाते हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कि उस कर्ज को चुका पाते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे अपनी दुनिया में मगन हो जाते हैं, अपनी घर गृहस्थी में बस जाते हैं। यहाँ पर मैं एक और उदाहरण देना चाहती हूँ।
शायद आप लोग को बुरी लगे मेरी बातें, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कहना चाहिए और आप लोग को समझना भी चाहिए। देखो, शादी पर जो कपड़ों के ऊपर लड़कियां खर्च करती हैं, अपने कपड़ों के ऊपर मतलब लहंगा खरीदती हैं या कुछ भी खरीदती हैं, जैसे ज्वेलरी हो गई, चूड़ा हो गया, और भी बहुत कुछ लड़कियां खरीद लेती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ शादी के दिन ही काम आता है। शायद एक बार शादी हो जाने के बाद उन चीज़ों को वो पहन नहीं पाती हैं, या बहुत बार वो सोचती भी है पहनने के लिए, तो कभी घर वालों की तरफ से मना हो जाता है, या कभी उन ड्रेसेस की मैचिंग ना होने के कारण भी नहीं पहन पाती हैं, या कभी बाहर की पार्टी फंक्शन में जा रही होती इतनी हैवी ड्रेस नहीं पहन पाती हैं, तो इसी तरह वो रखा का रखा रह जाता है। बहुत हुआ तो साल में एक बार वो तीज में पहन ले या करवा चौथ में पहन ले, बस उसके बाद उसका फिर कोई यूज़ नहीं रह जाता है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि आप ना खरीदें, पर उस रेंज का खरीदें कि आपको फिर बाद में अफसोस न लगे कि एक बड़ा अमाउंट आपने देकर उस कपड़े को ख़रीदा है और आप उसे बार बार नहीं पहन पा रहे हो। यहाँ पर मैं जितनी भी बातें कह रही हूँ, ये मैं हाई फाई फैमिली के बारे में नहीं कर रही, ये मीडियम फैमिली जो होती है, जो जिसे हम मध्यम वर्ग का परिवार कहते हैं, उनके लिए ये मेरी वीडियो है और उन्हीं के लिए मैं सारी बातें कह रही हूँ। वो माँ बाप हो या बच्चे हो, सभी के लिए ये वीडियो है। अब चलिए एक बात और मैं करती हूँ, जब हम जाते हैं किसी की शादी में, है ना, तो हम क्या करें, हम तो बहुत सारे गिफ्ट खरीद लेते हैं और हम लोग भी यही सोचते हैं कि हमारा गिफ्ट सबसे अच्छा हो, सबसे बढ़िया हो, सबसे महंगा हो, है ना ये बात। तो चलिए मैं बताती हूँ, सबसे महंगा गिफ्ट आपने खरीद लिया, अच्छी बात है, पर वो आपकी नज़र में महंगा है, आपने जिसको दिया वो क्या उस चीज़ का इम्पोर्टेंस समझ रहा है कि आपने कैसे करके इतने महंगे गिफ्ट उनके लिए ख़रीदे हैं। देखो क्या होता है ना कि हम जब अपनी फैमिली की किसी भी शादी में जाते हैं तो हमारे यहाँ का रिवाज होता है कि साड़ी कपड़े ये सब देने का, है ना, और कुछ लोग ज्वेलरी भी दिया देते हैं, जब बहुत खास की शादी हो तो ज्वेलरी भी देते हैं वहाँ पर, लेकिन कपड़े तो अक्सर सभी के यहाँ से जाते ही जाते हैं। यहाँ पर मैं खास करके लड़कियों की शादी में अगर आप जा रहे हैं तब क्या करना चाहिए वो मैं बताने वाली हूँ। तो मेरा कहना यहाँ पर यह है कि आप जो कपड़े अगर लेके जा रहे हो लड़की के लिए, तो देखो आज के बच्चे ऐसे हैं ना कि अपने माँ बाप की पसंद के भी कपड़े नहीं पहनना चाहते हैं, तो फिर आपके पसंद के कपड़े कैसे पहनेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप कोई कैश, कोई अमाउंट उन्हें दे दो ताकि वो अपने मनपसंद की चीज़ें खरीद सके, या तो सबसे अच्छा है कि उनके अकाउंट में पैसे डाल दो और उन्हें बता दो कि हमने इतने पैसे डाल दिए हैं। अगर आप दिखावा नहीं करना चाहते हैं तो ये उपाय कर सकते हैं। जो पैसा आपने उपहार स्वरूप दिया है वो पैसा उनके बाद के लिए भी काम आ जाएगा, उन्हें तत्काल उन पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो हो सकता है कि ऐसे करते करते बहुत सारे लोग जब दे दे तो कुछ अच्छा खासा अमाउंट हो जाए और उससे वो अपने भविष्य के बारे में कुछ सोच पाए या कुछ कर पाए, या उन्हें जब भी ज़रूरत हो तो उन पैसों को निकाल कर कोई भी काम कर ले। यहाँ पर मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहूँगी कि शादी के नाम पर जिस तरह के धोखे हो रहे हैं, अक्सर आप लोग न्यूज़ में सुन रहे हैं, हर जगह पर सुन रहे हैं कि शादी होने के बाद बहुत पैसे खर्च करके माँ बाप शादी कर देते हैं, उसके बाद वहाँ धोखेबाजी हो जाती है, लड़की को सताया जाता है या मार दिया जाता है, या अनदर बहुत कुछ होता रहता है लड़कियों के साथ में, बहुत सारी धोखेबाजी होती है शादी के नाम पर। तो यहाँ पर मैं समझती हूँ कि आप गहने कपड़े देने से अच्छा है कि लड़की के नाम पर कोई अमाउंट फिक्स कर दे अगर बहुत करीबी है तो, और या आप जो भी पैसा देना चाहते हैं उनके अकाउंट में दे दें या फिर कैश ही उन्हें पकड़ा दें। कैश रुपए आप देते हैं तो उनके माँ बाप की मदद हो जाती है एक तरह से, क्योंकि कपड़े तो बहुत सारे आ जाते हैं, बच्चे खुद ही खरीद लेते हैं बहुत सारे कपड़े, तो कपड़ों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो मैं समझती हूँ जहाँ तक, और मैं करती भी हूँ ऐसा, तो मैं चाहती हूँ कि हाँ आप लोग भी अपनी राय दें कि क्या मैंने ये गलत कहा, क्या हमें लड़कियों की शादी में कैश नहीं देना चाहिए या ज्वेलरी देनी चाहिए या कपड़ा देना चाहिए। इस बारे में मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन वीडियो मेरी लंबी हो रही है, तो देखूँगी मैं नेक्स्ट टाइम बात करूँगी। लेकिन मुझे लगता है कि हम उपहार स्वरूप अगर किसी को पैसे दे दें तो वो ज़्यादा काम आने वाले हैं, अगर लड़कियों के नाम से दे दें या उनके माँ बाप के हाथ में दे दें तो उनके काम आएंगे, और बाकी चीज़ें मैं नहीं समझती हूँ कि बहुत उन लोगों के लिए अच्छा होगा। जो मेरी समझ जो कहती है और जो मैं करती हूँ मैं वही बता रही हूँ यहाँ पर।
और एक बात कि शादी के नाम पर जो फिजूल खर्ची लोग करते हैं, खाने में पीने में बर्बादी होती है इतने तरह की, या बहुत सारी चीज़ें डेकोरेटिंग के नाम पर, या बहुत सारी चीज़ें लोग करते हैं, तो इन सब चीज़ों में थोड़ा थोड़ा अगर किफ़ायत किया जाए, थोड़ी थोड़ी कंजूसी की जाए, तो बहुत सारा पैसा आप बचा सकते हैं और सही जगह उस पैसे का उपयोग कर सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगी, दिखावे से बचें और अपनी हैसियत के अनुसार खर्च करें। बच्चों को भी यही सिखाएं कि जितनी आपकी हैसियत है उतना ही आप करें। दिखावा तो बहुत, जितना भी करोगे उतना कम पड़ेगा। बच्चों का भविष्य आगे सुखमय रहे, उसके लिए माँ बाप को ही आगे आना होगा और फिजूल खर्ची से बचना होगा। उन्हीं पैसों को बच्चों के नाम पर डाल देना होगा, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो उन पैसों से अपनी हेल्प कर सके, अपनी ही मदद कर पाएँ, उन्हें मांगना नहीं पड़े दूसरे से। आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं। फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।